जय जय श्री राधे। साथियों, ये बांके बिहारी मंदिर है। अब हम आपको ये बताएंगे कि इस बांके बिहारी मंदिर में घंटा क्यों नहीं है और इन बांके बिहारी मंदिर की जो मंगला आरती होती है, सुबह की आरती होती है, वो क्यों नहीं होती है। तो ये जानने के लिए आज आप पूरा वीडियो देखें। ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये विद्यापीठ चौराया है और इस विद्यापीठ चौराहे से बांके बिहारी मंदिर तक लगभग 1 किलोमीटर तक की लंबी लाइन लगी हुई है। ये हम आपको संपूर्ण दर्शन, पूरी लाइन के दर्शन कराएंगे। तब तक मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो कथा है, घंटा क्यों नहीं बजता है बांके बिहारी मंदिर में, इसकी कथा का आनंद आप लेते रहें और ये भक्तों की जो सैलाब है इसको देखते रहें। एक छोटा सा बालक, बहुत ही छोटा बालक था, लगभग 6 या 7 साल का होगा, और वो कथा सुनने के लिए उसके गांव में एक कथा हुई। उस कथा को सुनने के लिए वो छोटा सा बच्चा लालायत हुआ और जाकर उसने वो कथा सुनी और लगभग 3 या 4 दिन तक उसने वो कथा सुनी। जब उसने वो कथा सुनी तो जो वहाँ के व्यास महाराज थे, उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी गाय चराते हैं और अभी भी वो गाय चराते हैं ब्रज में। ये सुनते ही उस बालक के मन में एक उबाल आया और उबाल ऐसा आया कि वो ब्रज क्षेत्र में आ गया और यहाँ बांके बिहारी मंदिर में आ गया। अपने घर को छोड़ के आ गया, सब कुछ छोड़ के आ गया और बांके बिहारी जी की शरणों में आकर उसने वहाँ के जो सेवायत गोसाई जी थे उनसे कहा कि आप लोग श्री कृष्ण जी से गाय क्यों चरवाते हो। आज से आप उनकी गाय, श्री कृष्ण गाय नहीं चराएंगे, गाय मैं उनकी जगह पे चराऊंगा। अब गोसाई जी कहने लगे, ये तो बहुत अच्छा हुआ, एक बालक मुझे मिल गया जो गाय चरा लिया करेगा और यहाँ पे खाएगा पिएगा मौज उड़ाएगा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो उस व्यक्ति ने, जो गोसाई महाराज थे, उन्होंने कहा कि ये गौशाला है, यहीं पर गाय रहती हैं, उन गायों को तुम जो है रोज चरा लिया करो और खाने पीने के लिए हम तुम्हारा वहीं पर प्रबंध कर दिया करेंगे। ये आप देख रहे हैं, यही विद्यापीठ चौराया है। अब यहाँ से लगभग 800 मीटर दूरी पर बांके बिहारी जी का मंदिर है और उस बांके बिहारी जी मंदिर के लिए आपको हम लेकर चलते हैं। 800 मीटर तो नहीं है, लेकिन घूम घूम के जाने पर 800 मीटर से ज़्यादा हो जाता है। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं। ये आप देख रहे हैं कितना सैलाब भक्तों का है। अब हम आपको बताते हैं कि जो बच्चा था उसने गाय चराना प्रारंभ कर दिया। जब वो गाय चराता तो वहाँ पर उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त हो जा करता था और जब गाय चराने के लिए जब वो बच्चा जाता तो वहां पर वो श्री कृष्ण के उसी स्वरूप को जो उसने कथा में सुना था उसी का स्मरण करता रहता। और एक दिन होता ऐसा है कि वो एकादशी का दिन आ गया और बच्चा बहुत भूखा, बहुत प्यासा और बहुत कड़ी धूप पड़ रही थी। उस कड़ी धूप में उस बच्चे ने सोचा कि आज तो कोई नहीं आया है, क्या हो गया। तो एक नन्हा सा बालक, लगभग 4-5 वर्ष की उम्र का बच्चा वहां आया और जब वो बच्चा वहां पर आया तो उसने उनको, उस बच्चे को भोजन दिया। तो वो बच्चा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने कहा, गुरुजी क्या मर गए। जब उसने कहा गुरुजी मर गए तो वो, जो तुम्हें यहाँ पर भेज दिया, तुम्हें क्यों भेजा था। मैं अपने घर को छोड़कर आ गया, सारी चीजों को छोड़ के आ गया केवल तुम्हारे लिए कि तुम यहाँ पर गाय नहीं चराओगे और इतनी कड़ी धूप में उन गुरुजी ने तुम्हें यहाँ पर भेज दिया, वो भी मेरे लिए रोटी देने के लिए। ऐसा उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब तुम जल्दी से जाओ और ये पीताम्बर मुझे दो और तुम यहाँ से तुरंत मंदिर में पहुंच जाओ। अब उस जो कृष्ण जी थे वही तो उस बच्चे का रूप धारण कर कर वहां आए थे और मंदिर में जो पीताम्बर था वो पीताम्बर उस बच्चे ने ले लिया। अब तो उसको भगा दिया, कृष्ण जी को भगा दिया। उनका भाव ही ऐसा था, क्योंकि कृष्ण जी तो भाव के भूखे हैं। अब जब अब होता क्या है कि वो कृष्ण जी तो आ जाते हैं लेकिन उनका पीताम्बर तो उसी के पास रह गया। ये आप देख रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं बांके बिहारी मंदिर में और बांके बिहारी मंदिर में जल्दी से पहुंचने के लिए एक रास्ता और है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तब वो बच्चा वहां पर पहुंचा मंदिर में तो गुरु जी पर
एकदम इतने भयंकर गुस्से में अर्रा के बोला कि गुरुजी, तुमने आज ये क्या कर दिया। तो गुरुजी बोले, अरे चूल्हे में से निकल के आया है जो इतना गर्म हो रहा है, बैठ जा, शांत होके बता बात क्या है, पूरी बात खुल के बता। तब उसने कहा कि आपने आज कृष्ण को क्यों भेजा मेरे लिए रोटी लेकर। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि कृष्ण को नहीं भेजना चाहिए था जब मैं अपना पूरा घर बार छोड़ के आ गया, इसलिए कि कृष्ण को कष्ट ना हो, लेकिन तुमने फिर इसको कष्ट दे दिया। अब तो गुरु बहुत अचंभे में पड़ गए। अरे ऐसा क्या हो गया जो ये बच्चा इस तरीके से कह रहा है। तो उसने कहा, अरे कृष्ण कहाँ गया है, किसने खाना दे दिया तुझे, मैंने तो कुछ भेजा ही नहीं है। तब उसने कहा, अरे मेरे पास सबूत है। तब उसने बताया कि ये देखो, ये पीताम्बर वही है ना जो सुबह तुमने कृष्ण को पहनाया था। तो वो तो आश्चर्यचकित में रह गए। गुरुजी के जमीन पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये तो वही पीताम्बर है जो सुबह मैंने कृष्ण को पहनाया था, बांके बिहारी जी को मैंने उड़ाया था। तब उन्होंने कहा, ये कोई अद्भुत बच्चा है और कोई दिव्य बच्चा है। इस बच्चे को अब मैं गाय चराने के लिए नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैंने एक अपराध तो पहले ही कर दिया है, और कोई मुझसे अपराध न हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे गोसाई जो थे उन गोसाइयों को, उस बच्चे को कहा कि इसको ऐसी सेवा में लगा दो जिसको कि इस बच्चे को ज्यादा कष्ट ना हो, और ये बहुत ही अद्भुत और दिव्य बच्चा है, इसको भगवान की सेवा में लगा दो। तो गोसाई जी ने, जो दूसरे गोसाई थे, उन्होंने बोला कि बेटा तुम ऐसा है कि यहाँ पर भगवान जी की, बांके बिहारी लाल जी की पहरेदारी करोगे। तो उसने कहा, किस तरीके से मुझे पहरेदारी करनी है। तो उन गोसाई ने कहा कि जब ये मंदिर के पट बंद हो जाएंगे, दर्शन करने वाले यहाँ पे आना बंद हो जाएंगे, तो मैं इसी चौखट पर बैठे रहना है, ना तो कोई अंदर जाए और ना कोई बाहर आए अंदर से। तो उसने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं बैठ जाता हूँ। अब एक दिन बैठे, 2 दिन बैठे। अब होता क्या है, एक चमत्कार होता है। उस दरवाजे में से, उस गेट में से एक परछाई निकलती है, और वो परछाई जब निकलती है तो उसका एकदम आभास हो जाता है उस बच्चे को, ये कौन है। अरे ये तो उसी तरीके की मेरे पास जो छवि है वो बिल्कुल ऐसी ही है। तो होता क्या है कि जब उसने, वो पूरी रात सोया नहीं कि आखिर ये है कौन, और किस तरीके का ये मेरे को जो भूत जैसा कुछ दिखाई दिया है, आखिर ये बात क्या है। तो उस दिन तो वो बच्चा सो गया। फिर दूसरे दिन ऐसे ही हुआ, जैसे ही उसने देखा तो उस बच्चे को पकड़ लिया, मतलब कृष्ण जी को पकड़ लिया, और पूछा, अरे कृष्ण तुम कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा, अरे मैं तो रोज जाता हूँ। ये देखिए कितनी यहाँ पर अद्भुत तरीके की कचौड़ियाँ सिक रही हैं। आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं इन कचौड़ियों का भी। और ये दूसरा वाला रास्ता है। ये रास्ता इतना अच्छा है कि यहाँ पर भीड़ भी बहुत कम मिलती है, और यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो भी बहुत कम आते हैं। ये राधा बल्लभ जी के मंदिर की तरफ से आ रहे हैं, और आज हमने आपको राधा बल्लभ जी के भी दर्शन कराए हैं। पूरा वीडियो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो ये जो रास्ता है, ये राधा वल्लभ मंदिर की तरफ से आ रहा है, और ये देख रहे हैं आप यहाँ पर कितने भक्त हैं। बहुत ही कम भक्त हैं, बिल्कुल रास्ता साफ है, और बहुत जल्दी यहाँ से बांके बिहारी जी के दर्शन आप कर सकते हैं। तो उस बालक ने कृष्ण जी को पकड़ लिया, और कृष्ण जी को जब पकड़ लिया तो बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो यहाँ से, मुझे चौकीदारी का काम दिया है यहाँ के गोसाई जी ने, और तुम यहाँ से जा नहीं सकते, मैं आपको जाने नहीं दूंगा अब। तो कृष्ण बोले कि अरे भैया, मैं तो रोज जाता हूँ यहाँ से। तो वो बच्चा बोला, तुम दिन में लोगों को दर्शन देते हो, रात में कहाँ जाते हो। तो उसने कहा कि तुम नहीं जाओगे, बिल्कुल भी तुम्हें मैं जाने की अनुमति नहीं दूंगा। तो कृष्ण जी बोले, चल कोई बात नहीं है, ऐसा कर तू मेरे पीछे पीछे चल। तो वहाँ के बिहारी जी उस बच्चे को अपने पीछे पीछे लेकर चले गए। जब पीछे पीछे लेकर गए तो वो क्या करते हैं, वो निधवन में चले जाते हैं, और उससे कहते हैं बच्चे से कि तुम यहीं पर बैठो। अब वो बच्चा बाहर बैठ गया।
और बाहर बैठ के कृष्ण जी चले गए अंदर निधुवन में। और थोड़ी देर बाद वो बच्चा क्या सुनता है, पायलों की आवाज सुनता है, कुछ औरतों की आवाज सुनता है, कुछ अलग तरीके का उसको आभास होता है। अब तो उससे रहा नहीं गया और वो उस निधुवन के अंदर घुस गया और दीवालों से छलांग लगा के निधुवन के अंदर पहुंचा। तो जैसे ही वो पहुंचा उसने क्या देखा, अरे ये कृष्ण तो पूरे दिन भक्तों को तो दर्शन देता है और रात में लुगाइयों के साथ यहाँ पे नाचता है। अब देखता हूँ मैं इसे। इस प्रकार से उस बच्चे ने देखा एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार। और वो चमत्कार क्या था? वो चमत्कार इस प्रकार से हुआ कि कृष्ण जी के गले से उनकी एक माला छूट गई और उनके पैर से उनकी पायल भी छूट गई। और वो बच्चा उसको समेट लेता है। उन जितने भी उसके जो गले की माला थी उसको समेट कर अपने उसके पास एक वस्त्र था उस वस्त्र में रख लेता है। और उस वस्त्र को रखने के बाद उस पायल को भी रख लेता है और बाहर आके बैठ जाता है। जब कृष्ण जी आते हैं बाहर निकल के तो वो कृष्ण जी पर ही उल्टा बहुत ही ज्यादा क्रोधित होकर बोलता है, अरे तुम कितने काले हो रहे हो, तुम्हारा रंग कितना काला हो रहा है, तुम पूरे दिन भक्तों को दर्शन देते हो और रात में यहाँ लुगाइयों के साथ नाचते हो। एक तो पहले से ही तुम काले हो, दुबले हो, पतले हो, इस तरीके का तुम्हें काम क्यों करना पड़ता है, मुझे इसके बारे में बताओगे? इतना ज्यादा क्रोधित होकर अब कृष्ण जी तो मंद मंद मुस्कुराने लगे कि अब इस भक्त से मैं क्या कहूँ। अब जैसे ही कृष्ण जी कहते हैं उससे कि चल ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं तो दुबला पतला हूँ लेकिन मेरे को तो ये काम करना ही पड़ता है क्योंकि यहाँ पर ये जितनी भी गोपिकाएं हैं ये मेरा इंतजार करती हैं और मैं इस इंतजार को इनसे यहाँ ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाता हूँ। और वो चल दिए बांके बिहारी मंदिर की तरफ। अब वो जो बच्चा था गोसाई जी ने बैठाया उसको कृष्ण जी की चौकीदारी के लिए कि इस मंदिर से कोई बाहर नहीं जाए और न कोई बाहर आए। अब ताला तो लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था, लेकिन मंदिर से बाहर कैसे निकल गए? और वो बच्चा वहीं पर जाके गेट पर ही बैठ गया। अब जैसे ही सुबह 4 बजे तो वहां के जो मंदिर के गोसाई जी थे वो आ गए आरती करने के लिए। तो उस बच्चे ने तुरंत रोक दिया गोसाई जी को कि नहीं, अभी तुम आरती नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आरती कर सकता हूँ, मैं तो रोज इसी समय पे आरती करता हूँ। तो अब नहीं किया करोगे आप, क्योंकि कृष्ण अभी 3 बजे निधुवन से लौट के आए हैं और वो अभी यहाँ पर सो रहे हैं। जब वो सो रहे हैं तो उनको इतनी जल्दी अगर हम जगा देंगे तो उनका पूरा दिन खराब हो जाएगा। एक तो पहले से ही वो काले हैं, दुबले हैं, पतले हैं और तुम और उनको अभी जाके जगा दो। वो पुजारी महाराज तो पहले से ही दूसरे गोसाई जी ने बताया था कि ये अद्भुत बच्चा है, दिव्य बच्चा है। तो आज उन पुजारी महाराज ने उसकी बात मान ली। अब दोबारा से आए, 7 बजे आए तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब तुम आरती कर लो, लेकिन आरती करते वक्त यहाँ पर आप घंटा वंटा मत बजाना ज्यादा, क्योंकि घंटा बजने से उनका जो ध्यान है, जिस ध्यान में, क्योंकि जल्दी तो तुम जगा ही रहे हो, लेकिन घंटा जब बजेगा तो उस घंटे से उनकी और सर में दर्द हो जाएगा। क्योंकि जब घंटे बजते हैं तो सर में दर्द हो जाता है जब आदमी कम सोता है तो। और उनकी मंगला आरती अब नहीं हुआ करेगी, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं रोज निधुवन जाता हूँ और इसी टाइम पर मैं लौट के आता हूँ। तो उनको ज्यादा कष्ट मत दो, उनको ज्यादा कष्ट ना हो, इसीलिए तो मैं पूरे घर बार को छोड़कर आया हूँ इस ब्रज में, यहाँ पर बांके बिहारी जी के मंदिर में। ये हम देखो पुलिस वालों से पूछ रहे हैं यहाँ की व्यवस्था कैसी चल रही है। ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। आप देख रहे होंगे यहाँ की जो व्यवस्था है। अब हम वापस मंदिर से लौट कर आ रहे हैं और ये आप देख रहे हैं कितने भक्तों का सैलाब टूटता ही जा रहा है बांके बिहारी मंदिर के लिए। तो अब जब आप बांके बिहारी जी के मंदिरों के दर्शन करने के लिए आए तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको जल्दी दर्शन करने हैं तो राधा बल्लभ जी के मंदिर की तरफ से करें। अगर आप इधर विद्यापीठ चौराहे से आएंगे तो लगभग आपको 1 से 2 घंटे का समय भी लग सकता है और ज़्यादा भी लग सकता है। क्योंकि जब हम मंदिर में प्रवेश करने गए थे, जब लगभग
7:30 बज रहे थे और अब हम लौट के आ रहे हैं तो लगभग 10 बज रहे हैं। इतना समय तो हमें ही बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए लग गया और आप ये देख रहे हैं कितना जन सैलाब बांके बिहारी जी के लिए जा रहा है। और 3 तारीख को एकादशी है और आज 2 तारीख है। आज भी बांके बिहारी जी की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा जो पंचकोशी परिक्रमा है वो भी आज लग रही है। उसके भी हम आपको दर्शन कराते हैं परिक्रमा के। तो अब हम आपसे लेते हैं विदा। पुनः आपको हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपने ये वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखें आप, अद्भुत, ये कितना अद्भुत दृश्य है। यही परिक्रमा बांके बिहारी जी के मंदिर की और पंचकोशीय परिक्रमा जितने भी हमारे वृंदावन में मंदिर हैं उन सब की परिक्रमा लगती है। और कल ये परिक्रमा बहुत ही धूमधाम से लगाई जाएगी। राधे।